करवानी हो तो जिस वक्त दिल चाहे जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। मुलाकात करवाएंगे कि हम फिर जाएंगे। अदरवाइज नहीं ये गैर कानूनी हरकत कर रही है जेल इंतजामिया। कानून जब हमारी मुलाकात होती है तो कानून इनको याद नहीं है। अब इनको कानून याद आ गया है कि 5 बजे का टाइम, ये इनको पता है, ये नहीं पता कि कोर्ट ऑर्डर्स को आपने इम्प्लीमेंट करना है। वो तो इनको समझ नहीं आ रही। कोर्ट ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो क्या कोर्ट का हक नहीं बनता कि बुला के पूछे सुप्रीडेंट को क्यों नहीं इस पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? वो न्याजुल्लाह न्याजी साहब अभी यही समझा रहे थे कि जब 26वीं मैडम की पड़ी है, हमारी 12 तौहीन अदालत पड़ी है, वो भी नहीं लग रही। हम बेंचों में जाके मैडम अलीमा खान हम सारे परसू कर रहे हैं, अदालत वो भी नहीं लगा रही। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई और ऑप्शन रह गया? जिस मुल्क में ना आपको आईन नजर आता है, ना कोई कानून नजर आता है, गुलामी में हम चले गए हैं। यही तो खान साहब कहते हैं कि हकीकी आज़ादी की जंग क्या है? आप इंतजामिया के गुलाम बन के बैठे, हम कहते हैं कि हम तो आपके साथ खड़े हैं। तो लिहाजा हमारी कंटेम्प्ट भी आपके इस मीडिया के तवज्जुह से हम चीफ जस्टिस को लार्जर बेंच को कहते हैं कि मुलाकात तो नहीं हो रही, आपकी अपनी अदालत की तौहीन हो रही है, कंटेम्प्ट लगाएं और इनको बुलाएं और इनको उस कंटेम्प्ट में सजा दें। नासिम, आपको ये कह रहे थे एएसपी जो आई थी कि यहाँ दहशतगर्द आ सकते हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, उन्होंने कहा था आए हुए हैं। अच्छा, आए हुए हैं। दहशतगर्द पीटीआई वाले तो नहीं, उन्हीं को दहशतगर्द नहीं। हमने पिछली दफा जब हम 5 अगस्त को वहाँ बैठे हुए थे तो हमने उन्हें कहा था कि अगर हम कोई कानून तोड़ रहे हैं तो बता दें। तो 144 दफा 144 की खिलाफ वर्जी थी कि हम वहाँ बैठे थे। इससे हमने कहा सामने रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फिर हम सारे रेस्टोरेंट में चले गए, इसीलिए कि उन्होंने कहा था कि मुझे लगता था कि ये लोगों को मारेंगे, डंडे मारते हैं, ऐसी लोगों को उठा लेंगे, तो हमें नहीं शायद कहेंगे लेकिन औरों को कहेंगे। तो जब हम रेस्टोरेंट में चले गए उन्होंने उसकी बत्तियां बंद कर दी, तब इनको दहशतगर्दों का डर खत्म हो गया था। डीएसपी को सारी बत्तियां बंद कर दी। अब मुझे अंधेरे में तो खतरनाक हो गया था। तो फिर उन्होंने वहाँ जो बस वाले लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे उनको भगा दिया। और फिर जब बत्तियां ऑन हुई तो हमने कहा सारों को यहाँ बैठा के खाना खिला दो ताकि वो डीएसपी फिर इनको मार मोड़ के ना। लोगों को उठा रहे थे लेकिन अगर रेस्टोरेंट में बैठ के खाना, मैंने कहा खिलाओ, सबको खाना खिलाओ ताकि डीएसपी ये ना कहे कि ये एहतजाज वाले लोग ये